आज तक अपने लौकी की सब्जी या लौकी के पराठे तो बहुत बार खाए होंगे, पर आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी से स्वीट डिश की रेसिपी। सीढ़ियों की खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी, बस उसी तरह से इसका टेस्ट रहता है। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, और ये बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए जबरदस्त रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ की लौकी। लौकी आपकी ताज़ी और फ्रेश रहेगी तो हलवे का टेस्ट भी और ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसके ऊपर और नीचे वाले सिरे को यानी साइड को कट कर लेंगे और इसको ऐसे बीच में से दो पार्ट कर लेंगे हम। अब हमें ये जो लौकी का छिलका है उसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये पकेगा नहीं और इसका टेस्ट भी हलवे में कुछ अच्छा नहीं आएगा। अब इसे हम इस तरीके से दो भाग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये लौकी का जो बीज का गुदा है, जहाँ बीज रहते हैं, तो इसे हम चाकू की मदद से अलग कर लेना है, क्योंकि इसका हम हलवे में उपयोग नहीं करेंगे। और ये बीज का हिस्सा फेंकने से अच्छा आपके घर में अगर कोई जगह होगी तो इसका पौधा लगा देना। घर में ही आपको ऑर्गेनिक लौकी खाने मिल जाएगी। तो लौकी के ये बाहर के हिस्से से हम इसका भी हलवा बनाएंगे। अब एक ग्रेटर की मदद से लौकी को घसकर कद्दूकस कर लेंगे हम। मिक्सी में तो बिल्कुल नहीं पीसेंगे, वरना इसका जो दानेदार टेक्सचर है वो नहीं मिलेगा आपको। अब एक बर्तन ले लेंगे हम और उसमें मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो वनस्पति घी या डालडे का भी यूज़ कर सकते हो, बट वैसा स्वाद नहीं मिलेगा आपको। घी एक बार पिघल जाए फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मेवे बारीक कटे हुए। आपके घर में जो भी सूखे मेवे हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेवे को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। इनका थोड़ा हल्का रंग आने तक। मेवे अब अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं और इनका रंग भी चेंज हो गया है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इनमें से। अब एक बाउल में निकाल लेंगे हम मेवों को। अब जो बर्तन में हमने मेवे को फ्राई किया था, वही बर्तन में लौकी को जो कद्दूकस किया था वो डाल देंगे हम। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम फास्ट कर लेंगे और इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम, और घी में अच्छे से भून लेंगे हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब ढक्कन लगा देंगे हम और लौकी को पकने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, स्लो मीडियम आंच पर। ये देखिए, लौकी का पानी पूरा सूख चुका है अच्छी तरीके से और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है अभी। अब इसमें हम 1 कप के करीब फ्रेश दूध मिला लेंगे, जिससे कि हलवा का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बनेगा। अब ये लौकी को हम दूध में पका लेंगे अच्छी तरीके से और इसे ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इलायची पाउडर आधा चम्मच के करीब, इससे हलवे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 चम्मच के करीब। इसके बदले आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली लोगों के यहाँ पे खोया रहता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया हूँ। एक बार चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे चीनी आधा कटोरी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जो सूखे मेवे हमने फ्राई करके रखे थे वो भी मिला लेंगे। अब आँच को हम मीडियम फ्लेम में कर लेंगे और सभी चीज़ों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। अब एक बार हलवे को ढककर हमें पका लेना है, जिससे कि चीनी और दूध अच्छी तरीके से पक जाएगी लौकी के साथ में। ये देखिए, दूध और चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। अब ये चाशनी को हमें सूखा लेना है, तो उसके लिए आँच को हम हाई फ्लेम में कर लेंगे और हलवे को लगातार चलाते रहेंगे हम जब तक कि ये हलवे का पानी और चाशनी पूरी तरीके से सूख नहीं जाती। 2 मिनट के बाद अब हलवा अपना बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये हलवे की कंसिस्टेंसी भी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग और डिलीशियस। क्या आपको इसकी खुशबू आ रही है?
मुझे तो बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। और ये अपना लौकी से बना हुआ हलवा बिल्कुल रेडी है और इसे खाने के बाद कोई बिल्कुल बता ही नहीं पाएगा कि ये हलवा हमने लौकी से बनाया है। अब कुछ बारीक कटे ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे और चुटकी भर हरी इलायची का पाउडर इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो देर किस बात की, आज ही मार्केट से लौकी लाओ और उसका हलवा बना के सभी घर वालों को सरप्राइज कर दो। तो कैसी लगी आपको ये लौकी के हलवे की रेसिपी, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और मुझको फीडबैक भी ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।